हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस graphically 3x plus y minus 11 equal to 0 and x minus y minus 1 equal to 0. Set the region bounded by these lines and the y-axis. Find the coordinates of the points where the graph lines cut the y-axis. हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को ये लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है एंड हम लोगों को उस रीजन को सेट करना है जहां पर लाइन जो है वो बाउंड कर रहा हो किस पे, वाई एक्सिस पे। एंड हम लोग को कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है किस चीज का, जहां पर कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा हो। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग को जो फर्स्ट ग्राफ का इक्वेशन दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 11 है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो ये प्लस 11 होगा। उसके बाद जो है y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x, क्योंकि ये प्लस 3x था तो इक्वल टू के इस साइड आया तो ये क्या हो गया माइनस 3x। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 11 माइनस 3x। तो हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो है y का फॉर्मूला क्या आया था 11 माइनस 3x। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया 11 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 11 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या है वैल्यू हमारा यहाँ पे 5। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5। अब जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू को निकालना है। तो y इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था 11 माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 11 माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग 3। तो ये क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 11 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। 11 को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 2। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 2। अब जो है हम लोग x के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, फिर से यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था y इक्वल टू 11 माइनस 3x। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 11 माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5। तो ये क्या हो गया 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 11 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4। तो हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे ताकि हम लोग जो है ग्राफ पे उस पॉइंट को शो कर सके। तो x एंड y का बॉक्स बनेगा। तो ये क्या हो गया x एंड y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 2। तो हम लोग का y का वैल्यू क्या था 5 एंड फिर जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 3 एंड y के वैल्यू पे क्या आया था 2। उसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 5 एंड y का वैल्यू क्या आया था -4। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स बन गया।
अब जो है हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे सबसे पहले तो लेट कर लेंगे। तो 2,5 को जो हम लोग ए लेट कर लेते हैं, ए 2,5 एंड 3,2 को जो हम लोग यहाँ पे बी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी 3,2 एंड 5,-4 को जो हम लोग सी लेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5,-4 एंड हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। हम लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। हम लोग को अब जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करना है। क्या है, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस एक्स होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर जो हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 1। ये क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 1। तो ये माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 1। तो हम लोग जो है अब इसको इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले x के प्लेस पे -3 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट y इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x के प्लेस पे हम लोग -3 को पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा -3 -1। तो -3 -1 है तो ये ऐड होगा एंड साइन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का, तो ये क्या हो जाएगा -4। अब जो है हम लोग x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x equal to 0 in equation second we get y equal to, फिर से यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y equal to x minus 1 एंड हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 minus 1 equal to, 0 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। अब जो है हम लोग x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट y इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 1। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 1, 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड का भी बॉक्स को फॉर्म करेंगे ताकि हम लोग जो है इसको ग्राफ के ऊपर शो कर सके। तो ये भी x एंड y का बॉक्स बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, -3, तो हम लोग का y का वैल्यू क्या था, -4 एंड फिर जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड y का वैल्यू क्या था हमारे पास, -1 एंड फिर जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 3 एंड y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2। तो ये क्या हो गया, 2। हम लोग जो है अब इक्वेशन सेकंड का भी इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग -3 -4 को जो है यहाँ पे p लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे p -3, -4 एंड 0, -1 को जो है हम लोग q यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे q 0, -1 एंड 3, 2 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट में भी हम लोग 3, 2 को यहाँ पे b पॉइंट लेट किए हैं। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है 3, 2 सेम है तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड में भी 3, 2 को पॉइंट b ही लेट करेंगे, b 3, 2। इसको हम लोग किसके ऊपर शो करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ के ऊपर जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का जो पॉइंट आया उसको हम लोग ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोगों का ग्राफ में क्या आया था, पॉइंट ए 2,5 एंड फिर क्या था पॉइंट बी 3,2 एंड फिर पॉइंट सी क्या था 5,-4। फिर जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हमारा पॉइंट क्या आया था -3,-4 एंड फिर पॉइंट क्यू क्या आया था हमारा 0,-1 एंड इक्वेशन सेकंड में भी जो है हम लोग का पॉइंट 3,2 जो है वो कॉमन था। तो ये क्या हो गया, हम लोग का यहाँ पे पॉइंट हो गया जो कि हम लोग को शो करना था। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था पॉइंट को जहाँ पर कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का लाइन इंटरसेक्ट हो रहा हो। तो पॉइंट बी पे जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग जो है पॉइंट बी का यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में दी टू ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट B3,2। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या हो गया 3 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 2। ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा जो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन गिवन था। तो हम लोग लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड हम लोगों को जो है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि हम लोगों को उस रीजन को सेट करना है जहां पर की लाइन बाउंड कर रहा हो एंड किस पॉइंट पे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जो है पॉइंट R एंड पॉइंट Q एंड पॉइंट B एंड पॉइंट A जो है यहाँ पे एक बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जो है इस बाउंड्री को सेट कर देंगे, यही हम लोग को सॉल्यूशन में कहा जा रहा था। तो ये क्या हो गया, हम लोग का सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।